300 एकड़ रोहिंग्या थे, रात में एक्शन कराया, रोहिंग्या से कहा जमीन खाली करो, बोले हम कहां जाएं, बोले जहां से आए थे वहीं जाओ। आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जिस अंदाज में काम कर रहा है, अगर 5% भी मुख्यमंत्री हो गए तो ये जो घूम रहे हैं छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने, ध्यान रखिएगा, ये जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ये खजूर तोड़ेंगे ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के। इसलिए सच बोलिए, सच, दो ही सच बोलिए, सारे धर्म बराबर कभी नहीं हो सकते। धर्म दुनिया में एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, उसका नाम है सनातन। प्रकृति का नियम है, जो मजहब जब पैदा हुआ है उसका रहनुमा पैदा हुआ है, उसके जाने की भी डेट है, उसके मरने की भी डेट है। यह प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का इंतजार कैसा है। इसलिए मां बहने कथावाचकों की झूठी कथाएं न सुने। और आपकी धरती से कह रहा हूं, मुझे किसी से लेना ही नहीं है कुछ, इसलिए मैं ये नहीं जानना चाहता कि जिन्हें कुछ पता नहीं है वो ये कह रहे हैं सारे धर्म बराबर हैं। दुनिया में ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। एक नरेटिव चला पूरी दुनिया में, आज सारी दुनिया पूछ रही है बार बार, एक नरेटिव चला, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। वो ईमानदार लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तब भी उन्होंने पीस की स्पेलिंग सही बताई। आप ज्यादा पढ़ गए थे इसलिए पीस की स्पेलिंग गलत समझ रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद, उनके दामाद इमाम अली, यह हिस्ट्री का हिस्सा है, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद इमाम अली की हत्या, फजर की नमाज जो सुबह 4:30 बजे मुसलमान पढ़ते हैं, आजकल लाउड स्पीकर लगाते हैं क्योंकि अल्लाह सुनता नहीं उनकी। फजर की नमाज में अली प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद जब सजदे में गए नमाज पढ़ने के लिए तो उनकी गर्दन काट दी। प्रॉफिट मोहम्मद की एक ही बेटी थी, शादियां 13 थी, उनकी एक बेटी थी फातिमा। बीवी फातिमा का घर जला करके बीवी फातिमा की हत्या भी उन्हीं के लोगों ने की। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जितने भी खलीफा आए, पहला खलीफा अबू बकर, उसकी हत्या, उस्मान की हत्या, उमर की हत्या, और प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे यानी उनकी बेटी फातिमा के बच्चे हसन हुसैन की हत्या करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर नारे तकबीर, पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह करके उनकी गर्दन काटी। वो कहते हैं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। इसलिए एहसान भाई की सिवैयों के चक्कर में उल्टी सीधी परिभाषा मत याद रखिए। आपको कम से कम आप खुश नसीब हैं कि दोनों दौर देखे आपने। जिन्होंने नेहरू जी को देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इंदिरा गांधी को भी हमने बचपन में देखा, लेकिन हम एक वो भी दौर देख रहे हैं कि एक आम आदमी तिलक लगाने से शर्माता है, चुटिया रखने से शर्माता है। इसलिए सिंबल अगर ठीक काम कर रहा हो तो दुनिया में बदलाव कैसे होता है। इसी धरती से एक आदमी गया जिनका नाम महात्मा गांधी था। उन्होंने क्या किया बताऊं मैं आपको। यह कहानी इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके पास समय नहीं होगा पढ़ने का। आचार्य जेबी कृपलानी ने किताब लिखी है, और वो किताब इसलिए लिखी है कि वो ही गांधी के साथ रहते थे। गांधी जी की जो कमरा था उस कमरे पर गीता भी रखी थी, बाइबल भी रखी थी। उन्हें शौक था ना ये चने मुरमुरे बेचने का, सब रखा था। मिक्स वेजिटेबल बहुत बनाते थे वो। वहीं कुरान भी रखा था। जेबी कृपलानी अपनी किताब
गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, उस किताब के पेज नंबर 189 पे गांधी जी के बारे में जेबी कृपलानी लिख रहे हैं, जिन्होंने वो जो उनके साथ रहते थे। वहीं पे कुरान रखा हुआ था। मौलाना साहब आए, उस किताब में पूरा जिक्र है, और गांधी से कहा कि यह आपने कैसे कर दिया, ये कुरान पाक को आपने इन किताबों के साथ कैसे रखा, यह बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो गांधी जी ने क्या पूछा कि इसे क्या करना है। उन्होंने कहा आपको इसे एक कपड़े में लपेट करके इन तमाम किताबों से दूर रखना है। ये किताबें कुरान के साथ नहीं रखी जा सकती। कुरान का किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो सुप्रीम है। गांधी जी किताब उठाई, लपेटी, एक थैले में रख के अलग लटका दिए। ये थे गांधी जी, और हमारी गीता के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए आज के बच्चों को सच बताइए, गीता के बारे में पता है ना आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करके कहते हैं कि आप ये काम कराइए। मैंने कहा मैं कोई काम नहीं कराता, मैं एक ही काम करता हूं, मैं सार्वजनिक सभा में रायता फैला देता हूं। उसके बाद बटोरिए जिसको जो बटोरना है, पूरी ईमानदारी से रायता फैलाइए। आप भी रायता फैला, एक जज साहब समझ गए, 2011 की घटना है, तब यहां से गुजरात से यहां नहीं मानी गए थे, लेकिन उस आदमी की आंख देखिए, उसने उस जस्टिस को बुलाया, मिला चुपचाप, आज तक कोई तस्वीर नहीं है। 14 में जीतने के बाद पहला काम यह किया प्रणब मुखर्जी के पास जाकर के, जिसके बारे में मैं कह चुका हूं। लोगों को पता ही नहीं है कि गीता भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ 2011 से घोषित हो चुका है। गीता कोई मजहबी किताब नहीं है। उसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, जो घर चलाते हैं उन्हें रामायण पढ़नी चाहिए, जिन्हें राष्ट्र चलाना है उन्हें गीता पढ़नी चाहिए। सॉरी, रामायण और गीता की यही फर्क है, और वो पढ़ रहा है और दुनिया को पढ़वा रहा है। आप भी गीता पढ़ें एक बार, आपको अपने कर्तव्यों का बोध होगा और ये लालच और कायरता समाप्त हो जाएगी। और गीता पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण के बारे में ये जो कथाकारों ने एक अजब ड्रामा रचा है, ऐसे कृष्ण जी को बताते हैं कि सबसे छिचोरा लड़का वही था। कभी वो महिलाओं के कपड़े लेके चले जाते हैं पेड़ पे, कभी वो माखन चोरी, उनका यही चरित्र हमको बताया। ये चरित्र नहीं बताया भगवान कृष्ण का। बांसुरी बजाते बजाते जब अर्जुन धनुष बाण उठा करके अधर्मियों के खिलाफ नहीं चला पा रहा था और उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे, बार बार वो कृष्ण जी की तरफ देखता था, तो कृष्ण ने कहा धनुष उठा और ये अधर्मी, ये तेरे खिलाफ नहीं, ये राष्ट्र के खिलाफ हैं, इनका डीएनए भी अगर एक है तो इनकी हत्या कर, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हम कृष्ण के उस रूप को नहीं बताते। बांसुरी बचाने वाले कृष्ण की बड़ी चर्चा होती है। वही कृष्ण जब हाथ के अंदर कुछ और उठा लेता है, वो चरित्र नहीं बताते। इसलिए मां बहनों को चाहिए कि भगवान राम का चरित्र पढ़ें तो ये भी पढ़ें कि भगवान राम आदर्श थे, मर्यादा थे, लेकिन उन्होंने भी तीर कमान तान लिया था जब समुद्र उनकी बात नहीं सुन रहा था। इसलिए इंटॉलरेंट बनिए। आपकी सरकार के नेता ने कहा है कि सड़क के किनारे जो गंदगी है उसके प्रति आपको इंटॉलरेंट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस देश में 20-25 करोड़ गंदगी के गठरे घूम रहे हैं, उसके खिलाफ आपको इंटॉलरेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पागलों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, सड़कों पे, गली गली चौराहों पे हत्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपके अंदर इंटॉलरेंस होनी चाहिए। इसलिए कब इंटॉलरेंट होना है, कब सहनशील होना है, यह पाठ पढ़ने के लिए गीता पढ़िए, सब ठीक हो